साथ संगत जी, प्यार से कहना धन लंकार जी। सभी उपस्थित महात्माओं की वाणी सुन रहे थे कि कैसे वो माध्यम कुछ भी रहा हो, उम्र कुछ भी रही हो, एक भाव वही वो संदेश जो हमेशा से संतों का रहा कि जीते जी इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करके एक मुक्ति के हकदार बन जाएं। सभी वेद ग्रंथ कोई भी धर्म के देख लें तो बात जहाँ साल्वेशन मुक्ति की आती ही है कि एक जीवन काल जीते जी ही ये प्रभु परमात्मा को प्राप्त करना संभव है और इसको फिर देखकर इससे प्यार करके फिर भक्ति करी जाए तो वो प्रेमा भक्ति हो जाती है। तो ऐसा ही जीवन जहाँ हर कोई जिए, एक दूसरे से प्यार करते हुए, ये मन में भाव प्रेम का, आदर का, सत्कार का, एकत्व का, जहाँ सिर्फ एक वो एकत्व का भाव एक एकता का ही नहीं, पहले ये एक हो जाने की बात है। इस परमात्मा से जब हम एक होंगे तो ही फिर अपना भी पता चलेगा कि ये आत्मा ही है जो इस परमात्मा का अंग, और ये शरीर तो हमें कुछ सालों के लिए ही मिला है। तो ये खुद के साथ भी जहाँ एकता हो जाती है, अपना पता चल जाता है कि हम एक हैं इस परमात्मा के साथ, और फिर वो एकत्व पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड के साथ भी, कि जहाँ कण कण में ये परमात्मा है, निराकार है, तो फिर पूरे ब्रह्मांड का ही वो एकत्व का भाव हर किसी के साथ भी, चाहे इंसान हो या किसी और प्रकार की ये कुदरत में ये क्रिएशन, तो ये एकत्व का भाव फिर एक तालमेल का भाव भी आता है कि जहाँ एक हार्मनी के साथ एक रस होके इस परमात्मा के साथ, तो हर एक में ही ये परमात्मा का वास होना कण कण में, और एक एक इंसान में फिर वो ऐसे ही नजर आता कि हर कोई अपना है, कोई पराया नहीं है, हर कोई ही श्रेष्ठ है। चाहे कहीं पे भी जन्म हुआ हो, एक स्थान, एक जगह, एक जो वो रूप की कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, क्योंकि सभी में परमात्मा है, सभी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो फिर ये जाति पाति के बंधन भी इंसान के दिल में घृणा नहीं लाते, क्योंकि ये पता है कि ये परमात्मा को ही पूजना है, हर एक में पूजना है, और फिर ये पूरे संसार के लिए सेवा रूप ये निस्वार्थ होके, तो जब इस परमात्मा को सब में देखा जाता है तो ही वाक्य में एक अंदर से जो पूरे संसार के लिए एक होने का मतलब, एक जीवन को वरदायी जीवन बनाने का भाव कि संसार में आए हैं तो वाक्य ही मनुष्य बने, वाक्य ही ऐसे हमारे काम हो जो परोपकार के लिए हो, जो सिर्फ अपने लिए एक स्वार्थ से ना उपजे भाव, सिर्फ अपने आप की ही बेहतरी के लिए नहीं सोचे, दूसरे का हक छीने नहीं, बल्कि सबको साथ लेके आगे बढ़ने वाली बात, हर एक के प्रोग्रेस में अपना प्रोग्रेस छुपा हो। तो कैसे जब भी संसार में संत महात्मा ये इस परमात्मा से अरदास करते हैं तो हर एक के ही सर्वत्र भले दी गल, तो वो हर एक के ही लिए एक मन से वो प्यार है, इसलिए ही, और वो प्यार पहले खुद बनना है, फिर ही प्यार हर एक तक पहुंचाना संभव होगा। वरना कुछ देर के लिए तो एक बात कही जा सकती है, किसी के आगे अच्छा व्यवहार किया जा सकता है, पर वो जब हम खुद ही प्यार बन जाएंगे तो बहुत आसानी से जो गुण अंदर है वो हर एक तक पहुंचाना संभव हो जाएगा। फिर वो कोई ऊपरी सिखलाई नहीं, बल्कि अंदर से ही एक हमारा नेचर बन जाएगा, एक व्यवहार में आ जाएगा, एक हमारा एक
कोर ही प्यार जब होगा तो वही पहुंचेगा। और इसी तरह हर जगह जहाँ गॉड इज लव, लव इज गॉड, ये प्रेम को परमात्मा के समान का दर्जा जो दिया है, तो ये प्रेम का असली एक भाव क्या है कि हम अक्सर ये भी सोचते हैं कि चलो हम घर परिवार अपने दोस्तों से या जिनको जानते हैं उनके लिए तो ये प्रेम अंदर से निकलता है, हर एक के साथ हम अच्छा पेश आ सकते हैं। तो जिनको नहीं जानते, जो अजनबी हैं या जिनसे जीवन में कभी मिलेंगे भी नहीं, उनको प्यार करना कैसे संभव है? तो बात वही कि जो ये एक है, ये परमात्मा है, जो ये कड़ी जो सबको जोड़ती है, जब इससे प्रेम हो जाएगा तो सभी से प्रेम हो जाएगा। और फिर चाहे किसी के भी स्वभाव कभी हमें पसंद नहीं आते या कोई हमें लगता है कि ये इंसान तो बिल्कुल मधुर वाणी नहीं बोलता, गाली गलौज या एक ऐसे कठोर शब्द बहुत से बात करके दिलों को भी दुखाता है, फिर ऐसे इंसान से कैसे प्यार हो? तो बात वही कि एक इंसान को अगर हम इसमें परमात्मा का रूप देखेंगे तो वो क्षमा मांगने की भी बात उसके लिए कि परमात्मा इसको बख्शो, इस इंसान में थोड़ी सोझी डाल दो कि व्यवहार सुधर जाए, मन बदल जाए और जुबान से भी ये मीठी बातें ही बोले, और साथ ही फिर अपना भी प्रयत्न रहे कि वो इंसान के जीवन में क्या ऐसा बात, कौन सी ऐसी बात है जिसके वजह से वो परेशानी इतनी आ गई कि स्वभाव और बोल में भी है, तो हम ऐसा क्या योगदान कर सकते हैं जिससे हर किसी को एक कंफर्ट मिले, एक आराम मिले, एक जीवन उनका और बेहतर हो सके। तो यही जो संतों की बात होती है कि हर संत हृदय नवनीत समान, कि एक संत का दिल इस तरह हर एक के लिए पिघल जाता है, फिर वो बात ही नहीं आती कि कौन अपना कौन पराया। जहाँ अनेकों बार हमने भाई कन्हैया जी की भी वो बात से सभी एक वाकिफ है कि कैसे उस मैदान में भी उनके एक मरहम लगाना, पानी देना, सिर्फ अपनी ही साइड वालों के नहीं, एक सामने वाले जो उस रूप में दुश्मन, तो भी एक हर एक में ही परमात्मा का रूप देख के वो सेवा भाव रहा। तो उसी प्रकार जहाँ एक हम संसार में आए हैं तो सिर्फ शरीर से ही इंसान होना प्रमाण नहीं इंसानियत का, अंदर वाकई ही जब इस रूहान, इस परमात्मा के साथ मिलेंगे तो ही एक असली मानवता, एक इंसानियत एक मन में बसेगी। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलाना है यह सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। सात संगत जी, सेवा सुमरन सत्संग जो भी प्रेम से करते जाते हैं, कहे हृदय सदा वो कायम भक्ति को रख पाते हैं। सात संगत जी, भक्त सदा ही हृदय में अमृत भरकर रखते हैं, जो मानवता के कल्याण के लिए सदा ही प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। इस भाव से युक्त भक्त नित्य प्रति सत्संग सेवा सुमरन करते हुए मन को ठंडक देते रहते हैं। सात संगत जी, जरूरत से ज़्यादा मिले उसे कहते हैं नसीब, सब कुछ है फिर भी रोता है उसको कहते हैं बदनसीब, और जिंदगी में कम पाकर भी हमेशा खुश रहे उसको कहते हैं खुश नसीब। सात संगत जी, किताबों से सीखने का समय था तो नींद आती थी, अब जब जिंदगी सिखा रही है तो नींद उड़ गई है। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की सुनते हो। बेकार की बातों को नज़रअंदाज करने की योग्यता प्राप्त करना
मन की शांति प्राप्त करने का उत्तम तरीका है। साथ संगत जी, सही फैसले लेना काबिलियत नहीं है, फैसले लेकर उनको सही साबित करना ही काबिलियत है। अपनी अहमियत को उन आँखों से देखिए जो आपको पाने की खुशी से ज़्यादा आपको खोने से डरती है। किसी को माफ़ करके अच्छा जरूर बनिए, लेकिन उस पर दोबारा विश्वास करके बेवकूफ़ मत बनिए। साथ संगत जी, सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे, सच्चे दिल से जो सतगुरु की भक्ति करते हैं, सतगुरु जी की बात को मन में लेते हैं, उनको वचनों पर चलते हैं, उनकी तकदीर बुलंद हो जाती है। ये दास का अनुभव है। साथ संगत जी, जो किस्मत में नहीं होता वो भी सतगुरु की कृपा से मिल जाता है। असंभव को भी सतगुरु संभव कर देते हैं। ये दास का अनुभव है। साथ संगत जी, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। सतगुरु भगवान होते हैं। जिनको सतगुरु पर अटूट विश्वास है, उनके सारे काम फटाफट और जल्दी हो जाते हैं, अगर उनमें हमारी भलाई है तो। साथ संगत जी, लेकिन जो काम नहीं हो रहा है उसमें हमारी भलाई नहीं है, इसलिए सही समय आने का इंतज़ार करना चाहिए। सतगुरु वही करते हैं जिस पे सेवक का कल्याण होता है। साथ संगत जी, छिपा के अपने पापों को है चलता रहा संसार, छिपा के अपने आप को है चला रहा संसार। कैसे बयां कोई करे इनकी महिमा परम्पार, रब के लिए किए को देखकर सीख रहा इंसान, सामने इसके कुछ नहीं विज्ञान के आविष्कार। ग्रह उपग्रह प्रभु के करे अपना सारा काम, अपनी अपनी जगह सभी है घूम रहे लगातार। दिमाग आया कहीं से जिस पर करते सब अभिमान, गुण सारे देता हरि है गुणों का ये भंडार। फल हर एक कर्म का देता है भगवान, आज नहीं तो कल मिले कोई जानता न बेकार। बढ़ जाता न्याय जब कर जाए सीमा पार, लेखा करने साफ फिर आता ले अवतार। सतगुरु रूप में आ संतो जोड़े सच के साथ, यूं ही जो नामुमकिन लगे गुरु प्रकट करे निरंकार। साथ संगत जी, सहज मिले सो दूध है, मांगी मिले सो पानी, कहे कबीर रह रक्त है, जमे ऐचा तानी। अर्थात साथ संगत जी, सुगमता से मिलने वाला दूध और मांगने वाली वस्तु पानी के समान है। कबीर कहते हैं कि वह वस्तु खून के समान है जो खींच तान झंझट वक झक से प्राप्त होता है। मांगन मरण समान है तो ही दियो में सीख कहे, कबीर समुदाय के मति कोई मांगे भी। सत्संग जी, मांगना मृत्यु के समान है। मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ। कबीर समझा करके यह कहते हैं कि कोई भी कभी भीख मत मांगो। कबीर परिश्रम से जीवन यापन की शिक्षा पर बल देते हैं। सत्संग जी, आजहू तेरा सब मिटिया, जो मन गुरु सीख, जब लग लू घर में रहे, मति कहू मांगे भीख। सत्संग जी, आज ही तेरे दुखों का अंत हो जाएगा यदि तुम गुरु की शिक्षा मान लो। जब तक तुम गृहस्थ जीवन में रहो, किसी से कभी भी भिक्षा मत मांगो। सभी धर्मों का एक ही साथ प्रीत और प्यार, फिर आपस में हम क्यों करें तकरार। भाईचारे से मिलजुल कर जीवन बनाए गुलजार, सभी धर्मों का एक ही सार प्रीत और प्यार। सत्संग जी, ए इंसान, किसी भी पल को व्यर्थ नहीं गंवाना तू। परमात्मा सेवा सुमरन और सत्संग में लगाना तू। वो पल भी है बीत गया, अब ये पल भी तो जाएगा। एक पल को यूं गवा दिया तो बाद में तू पछताएगा। एक पल की कीमत कितनी तुझको क्या एहसास है। कहे हरदेव, अमूल्य है भाई जो तू, पल तेरे पास है।
व्यवहार और व्यवस्था कभी अपने अनुसार नहीं मिलेगी। परीक्षा और परिस्थिति हर बार नए सवाल उपस्थित करेगी। जीवन और संघर्ष निरंतर अपनी गति से चलता रहेगा। संयोग और समझ सदा मुश्किल समय से बचाता रहेगा। ईश्वर की रजा में राजी रहे। सासंगत जी, सहनशीलता शक्ति है। जिसके अंदर सहने की शक्ति हो जाती है वो बलवान है। क्रोध कमजोरी की निशानी है। जो सहता है वह रहता है। सासंगत जी, कहे हरदेव विधान में तेरे आनंद ही आनंद है। हमें पसंद हो वही विधाता जो भी तुझे पसंद है। सासंगत जी, संसार नु रहा दिखाऊं दा काम भक्तजन ही कर दे है कि जिथे असी खुद सद्भाव दे मार्ग ते चलिए ओथे संसार ले भी मार्गदर्शक बनिए। भाषा जाति धर्म संस्कृति आदि दिया दीवारा नू ढा के अपने असली वजूद विच स्थित हो के विचरण कर दे होए धरती दा रूप निखारना है। सतगुरु बाबा सबका हितकारी है। सतगुरु मुक्तिदाता है। भाव सागर से जीवन नैया सतगुरु पार लगाता है। सच्चे मन से और लगन से जो सतगुरु को ध्याएगा, कहे हरदेव वही जग में चार पदार्थ पाएगा। सासंगत जी, ईश्वर से शिकायत क्यों है? ईश्वर ने पेट भरने की जिम्मेदारी ली, पेटियां भरने की नहीं। हृदय कैसा चलता रहा है यह डॉक्टर बता देंगे, परंतु हृदय में क्या चल रहा है यह तो स्वयं को ही देखना है। तू ही जीवन एक सफ़र है जिसे निरंतर आगे बढ़ते रहना है। सुबह जब सूरज नई उंगलियां उठाता है तो हमें भी नई उंगलियां उठानी चाहिए। हमेशा नई सोच और नए काम करते रहना जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग बनाता है। सत्संग जी, केवल किसी व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करने के लिए हमारे कर्म नहीं होने चाहिए। जब अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए हमारे द्वारा कार्य संपन्न किया जाता है तो वही कार्य परमात्मा को प्रसन्न करने वाला भी बन जाता है। निष्ठापूर्वक समर्पण भाव विवेकपूर्ण एवं निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर किया गया प्रत्येक कर्म पूजा ही है। सासंगत जी, अहंकार और गलतफहमी इंसान को अपने से अलग कर देती है। अहंकार सच सुनने नहीं देता और गलतफहमी सच देखने नहीं देती। रिश्ते, दोस्ती और प्यार हर एक के भाग्य में होते हैं, परंतु ये रुकते उन्हीं के पास है जो इनकी अहमियत समझते हैं, कदर करते हैं और इनका सम्मान करते हैं। तूने हमारी जिंदगी को निखार दिया, जब से जुड़े तुझसे हमको संवार दिया। जन्मों जन्मों का अंधकार मिटा दिया, जन्मों जन्मों की भटकनों से तूने बचा दिया। पूरे गुरु को समझ के सचनो कच नाल नाता तोड़न जो कहे अवतार ओह ने गुरसिक रब नाल नाता जोड़न जी। प्रभु बहुत दयालु है, रहमत का सागर है, जो भी इस कर शरण में आता है उसे बख्श देता है। इन बिन ऐसे जैसे जल की शरण में आने से गंदा इंसान भी साफ हो जाता है। रहमत और दया के सागर निरंकार की शरण में आ जाओ, ये भूले भटकिया को गले लगाता है। सासंगत जी, रंजिश है अगर दिल में कोई तो खुलकर गिला करे। मेरी फितरत ऐसी है कि मैं फिर भी हंस कर मिलूँगा। अपना तो वही है जो यहाँ भी अपना हो और मौत के बाद भी अपना हो। जिनको हम अपना समझते हैं वो तो हमारे जीते जी हमें छोड़कर चले जाते हैं। मौत के बाद वे हमारी क्या सहायता करेंगे? हमारा अपना सिर्फ एक परमात्मा है। सत्संगत जी, तू पूर्ण है, तेरा सारा इंतज़ाम भी पूर्ण है। तेरे हर विधान में दाता तेरी दया का दर्शन है। तेरा ही तो पुरस्कार है ईश्वर, अमीरी भी है प्रसाद के रूप में भेजी तूने फकीरी भी। सुख भी है वरदान तेरा, दुख तेरी सौगात है। दोनों ही जब तेरे है तो डरने की क्या बात है। तू जब भी
जो जो चाहे सो सो हो जाता है। तेरे आगे कहाँ किसी का जोर कहीं चल पाता है। कहे हरदेव विधान में तेरे आनंद ही आनंद है। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।